हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। पिछले क्लास में हम राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को यहाँ तक हम देख लिए थे। और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो किसे देते हैं, राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगर एक उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कितनी अवधि के भीतर हमें अगला उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना चाहिए, तो 60 दिन के अंतर्गत क्या करना चाहिए, अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल नंबर 66 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति क्या होंगे, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये कौन से आर्टिकल में बात कही गई, आर्टिकल नंबर 64 में जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है, तो 15,000 रुपये जमानत के तौर पर उसे जमा करनी होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 20 मतदाताओं द्वारा ही अनुमोदित होना आवश्यक है, और साथ ही साथ 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो कौन थे, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये क्या थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 5 सितंबर 1888 को, ठीक है, 5 सितंबर 1888 को मद्रास में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर 1888 को कहाँ हुआ था उनका जन्म, मद्रास में हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में क्या मिला था, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति में से कौन थे, ठीक है, कौन थे तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति, तो वीवी गिरी थे। ठीक है, कौन थे, वीवी गिरी थे। वीवी गिरी भारत के तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। वीवी गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंट के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति बने और चौथे क्या बने थे, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी भारत के तीसरे, देखिए पहले नंबर में कौन बने थे, पहले उपराष्ट्रपति अभी हमने देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे, और तीसरे नंबर के कौन बने थे, तो वीवी गिरी बने थे, और चौथे क्या बने थे, ये राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, गुलजारी लाल नंदा, वीडी जत्ती, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कौन, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जी कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। गुलजारी लाल नंदा का जन्म कब हुआ था, 4 जुलाई 1898 ईस्वी को। वर्तमान कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम एकमात्र कार्यवाहक क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें कब मिला था, 1997 से इन्हें सम्मानित किया गया था। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो 13 दिन के लिए किसे, गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। प्रश्न है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल नंबर 75 के 3 के तहत जो मंत्रिपरिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में क्या होती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 75 के 1 में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके बारे में क्या सही नहीं है? वे सरकार के मुखिया होते हैं, वे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संचालक होते हैं, वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति? देखिए संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यही ऑप्शन क्या होगा? गलत। उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा होता है निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन है लोकसभा। ठीक, निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा एक निम्न सदन है और राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा एक निम्न सदन है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि निचली सदन के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 75 के तहत। जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं। कौन? पीएम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति क्या है? स्वतंत्र हैं क्या? नहीं। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा के जिस दल को स्पष्ट बहुमत होगा, ठीक है, उसी दल के नेता को प्रधान नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप जाके सारी की सारी क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डली हुई है। यहाँ से देखिए कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री संचालन करते हैं। इनके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता देने के लिए क्या होते हैं? राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा। इस शब्द को कौन से आर्टिकल 352 में इनको शामिल किया गया। राज्य मंत्री इन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इनकी 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? उन्हें देखिए, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और दूसरे होते हैं वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का क्या होता है? प्रमुख होते हैं, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक हो गए कैबिनेट मंत्री, दूसरे हो गए राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कनिष्ठ मंत्री होता है जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वे 12 व्यक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में, ठीक है, कहाँ पूछा जा रहा है? राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। ठीक है, 91 संविधान संशोधन हुआ था। अधिनियम 2003 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निचले सदन विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी? तो 15% से अधिक नहीं होगी तथा किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। कितने से? 12 से कम नहीं होगी। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितने? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करते हैं? आर्टिकल नंबर 74।
ठीक है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री जैसे कि कैबिनेट है, राज्य मंत्री और उप मंत्री को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, समूह को ही क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, 52 में। 61 में उस पर क्या लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति जी पर महाभियोग और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल नंबर 70 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है, तो ये की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। आर्टिकल नंबर 75 के 1 में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। निम्न में से किसने 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे उनकी जगह ली थी, कि चौधरी चरण सिंह ली थी। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 ठीक है के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसानों और उनके अधिकारों के संबंध में मुद्दे उठाने के कारण उन्हें प्रायः भारत के क्या कहा जाता है, चैंपियन किसे कहा जाता है, मोरारजी देसाई की जगह किसने ली थी, चौधरी चरण सिंह ने। 28 जुलाई 1979 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले किसानों को उनके अधिकारों के संबंध में मुद्दे उठाने के कारण उन्हें भारत का चैंपियन कहा गया। उनके जन्म दिवस 23 सितंबर को भारत में किसके, तो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट है। किसकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम ही किसान घाट है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो वे कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक, लोकसभा के नियमों के अनुसार आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन का क्या होते हैं, नेता होते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना हो, सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, भारत का महान्यायवादी, ये हम कल की क्लास में करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है, भारत के महान्यायवादी का आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का वर्णन आता है। ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।